स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में आयोजित विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम लेके आए हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से बुद्धास टीचिंग चैनल में जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी प्राणी मात्र को सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो कामना करते हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। यह जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। यह मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है कि हम चिंतन मनन कर सकते हैं, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज़ को अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं और जितने भी अच्छे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं और हर बुराइयों से दूर हो सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी इस तरह के काम नहीं कर सकते। न पाप पहचान सकते हैं, न धम्म पहचान सकते हैं, न पाप से अलग रह सकते हैं, न धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसे जीवन को व्यर्थ में न गवाए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, ये हमेशा याद रखें। खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए संघर्ष करना, संतान उत्पादन करना और एक दिन मरना, इस तरह की गतिविधि तो सब करते हैं, सारे प्राणियां करते हैं। सारे प्राणियां जीने के लिए संघर्ष करते हैं। वो लोग अपने हिसाब से संतान उत्पादन भी करते हैं, वो लोग भी मर जाते हैं। क्या फर्क रह गया? इसलिए इतनी दुर्लभ जीवन मिला है। इस दुर्लभ जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धर्म करना है, तब जाके ये जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहते हैं। अभी ये जो जीवन है सर्वश्रेष्ठ क्यों है?
आज हम थोड़ा सा इस विषय में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य है। मनुष्य के अलावा हमें एक बड़ा सा उपाधि प्राप्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी। प्राणी जाति तो बहुत है, जिस तरह मनुष्य है उसी तरह गाय है, भैंस है, चींटी है, घोड़ा है, हाथी है, मतलब उड़ने वाले पंछियाँ है, अनेक तरह के जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, ऐसे बहुत सारे प्राणी है। ऐसे प्राणी जाति में एक जाति हो गया मनुष्य। और मनुष्य ही नहीं, हम सारे प्राणी मात्र में हमें सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ऐसे उपाधि तो हमें मिला है। प्राणी बीच में सबसे श्रेष्ठ और उच्च जाति के प्राणी मनुष्य जीवन को ही लिया जाता है। सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य माना जाता है, और जितने भी जीवन है उसमें भी एक उच्च जाति के प्राणी के रूप में ये मनुष्य जीवन को ही लिया जाता है। सारे प्राणी अनेक अनेक दुख कष्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य को दुख कष्ट नहीं होता, पर मनुष्य चाहे तो हर दुख में समता रखते हुए उससे पार हो सकते हैं। हर तरह के सुख, शांति, आनंद प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा तो जीवन है ये मनुष्य। अभी ये मनुष्य भी केवल 2 हाथ है, और 2 हाथों से हम चाहे तो किसी को भी नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार करना जानते हैं। 2 पैर है और 2 पैरों से अच्छे से चल के कहीं भी पहुंच सकते हैं। केवल इसी वजह से हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं कहा गया। ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी का लक्षण भी नहीं है। 2 हाथ तो अनेक प्राणी जाति का है, 2 पैर तो अनेक प्राणी जाति का है। अगर मनुष्य में भी 2 ही हाथ 2 ही पैर रहा तो क्या बड़ी बात हो गया, क्या सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो गया। इसलिए केवल 2 हाथ है, 2 हाथ से हम नमस्कार करना जानते हैं, किसी को भी सम्मान करना जानते हैं, हैंडशेक करना जानते हैं। 2 पैर है, जहाँ जहाँ मर्जी हो वहाँ चल के पहुँच सकते हैं। केवल ये लक्ष्य नहीं है सर्वश्रेष्ठ होने का। और ये दूसरा ऐसा भी है, केवल खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, मृत्यु से भयभीत होना और संतान उत्पादन करना, ये भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन का कारण बिल्कुल नहीं है। याद रखना। हम केवल अच्छे से अच्छे खाना पीना जानते हैं, हम जीने के लिए अनेक तरह से संघर्ष करते हैं, हम मृत्यु से भी हमेशा भयभीत होते हैं, हम संतान उत्पादन करते हैं या परिवार बनाते हैं। केवल इन्हीं कारणों से भी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन नहीं कहा गया। खाना पीना न केवल मनुष्य, सभी प्राणी करते हैं, इसी से सभी जिंदा रहते हैं। जीने के लिए ना सिर्फ मनुष्य, सभी प्राणी जाति जीने के लिए संघर्ष करते हैं। देखिए, खाना चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो या पका हो, चाहे गंदा हो या साफ हो, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, जैसे भी मिला, जिस तरह से भी मिला, या जैसे अपने को अनुकूल है उस तरह से खा पी के सारे प्राणी जीते हैं, सभी खाते हैं। सब्बे सत्ता आहारातिथिका, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब आहार पे ही निर्भर है, सब खाना खाते हैं, इसलिए खाना सभी खाते हैं।
फिर जीने के लिए ना सिर्फ मनुष्य, मनुष्य ही नहीं, हम ही नहीं, सारे प्राणी जीने के लिए संघर्ष करते हैं। बारिश में संघर्ष करते हैं, धूप में संघर्ष करते हैं, ठंडी में संघर्ष करते हैं। अनेक तरह से खाना बचा बचा के या अनेक तरह से परिवार को दूसरों से बचा बचा के हर तरह से जीने के लिए भी संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने अपने हिसाब से। फिर दंड और मृत्यु को देखकर न सिर्फ मनुष्य, सभी प्राणियां भयभीत होते हैं, कांपते हैं। सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे तस्सन्ति दंडस्य सब्बे भयन्ति मच्चुनो। दंड से सारे प्राणी डरते हैं, मृत्यु से सारे प्राणी भयभीत होते हैं। तो केवल हम मृत्यु से डरते हैं, दंड से भयभीत होते हैं, ये गुण भी नहीं है सर्वश्रेष्ठ प्राणी का। ये भी सारे प्राणियों में कॉमन है, सारे प्राणी में मिलता है। फिर अंडे से हो या गर्भाशय से संतान उत्पादन करके अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य न सिर्फ मनुष्य, सभी प्राणियां करते हैं। इस दुनिया में कोई सीधे अपने गर्भ से बच्चा जन्म देते हैं, कोई प्राणी अंडा दे के फिर उस अंडे से अपने संतान उत्पादन करते हैं। कैसा भी संतान उत्पादन करो, पर इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणी अपने अपने हिसाब से संतान उत्पादन करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सारे प्राणी करते हैं। अभी केवल यही चीज़ कि हम अपना परिवार बनाते हैं, हम परिवार को संरक्षण करके आगे बढ़ते हैं, हम अच्छे से खाना पीना करते हैं, हम ये करते वो करते हैं, केवल यही गुण काफ़ी नहीं है सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के लिए। अगर खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, मृत्यु से भयभीत होना और संतान उत्पादन करना, इतने ही में हम मनुष्य सीमित रहेंगे, तो मनुष्य और दूसरे जीव जंतु, पशु पंछी, कीट पतंग के बीच में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्या फर्क है? वो लोग भी खाना पीना खाते हैं, हम भी खाना पीना करते हैं। वो लोग भी जीने के लिए अपने अपने हिसाब से संघर्ष करते हैं, हम भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं। वो लोग भी दंड से, मृत्यु से भयभीत होते हैं और हम मनुष्य भी दंड से, मृत्यु से भयभीत होते हैं। वो लोग भी अनेक तरह से, चाहे गर्भाशय से हो या अंडे से हो, संतान उत्पादन करते हैं और हम भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। अगर इतना ही हम में रहा तो दूसरे प्राणी और हम में कोई फर्क नहीं। फिर मनुष्य को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा? क्यों मनुष्य प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ हुआ? क्यों? अगर यही वजह होता तो हम कह सकते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सारे प्राणी सर्वश्रेष्ठ है, सारे प्राणी वैसे ही है। तो इसलिए याद रखना, हम में विशेष गुण है जिस वजह से हम निसंदेह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में इस तरह का गुण है जिस वजह से हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं। हम सभी में ऐसी गुणों से भरा है जो गुण कोई दूसरे जानवरों में नहीं मिलता, कोई दूसरे पंछियों में नहीं मिलता, कोई अन्य प्राणियों में नहीं मिलता। कोई दूसरे प्राणियों में इस तरह के गुण धर्म नहीं मिलता, केवल मनुष्य मात्र में इस तरह के गुण धर्म मिलता है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा
और ये जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा। दूसरे कोई भी प्राणियों में ना होने वाली, सिर्फ मनुष्य जीवन में ही होने वाली विशेष मानवीय गुण धम्मा, मानवीय जो गुण धम्मा हम में है, जिसे स्वयं तथागत बुद्ध बताते हैं। तथागत बुद्ध बताते हैं कि ऐसे केवल मनुष्य में मात्र मिलने वाले ऐसे गुण धम्म है जिस वजह से मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं। तो तथागत बुद्ध वो मानवीय गुण धम्म को विशेषतः 3 प्रकार के बताते हैं। 3 प्रकार के इस तरह के गुण धम्म है, इसलिए प्राणी मात्र में हम सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला गुण धम्म है चिंतन मनन करने की ज्ञान। हम हर चीज अच्छे से चिंतन मनन कर सकते हैं। अब अच्छे से उसको चिंतन मनन कर सकते हैं। दूसरा है विवेक बुद्धि। हम अच्छे से बुद्धि से, विवेक से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं अच्छे बुरे। और तीसरा है प्रज्ञा, विजडम। हम में ऐसे प्रज्ञा है जिस वजह से न केवल अच्छे बुरे, पाप धर्म, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित जान सकते, बल्कि जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर रह सकते हैं और जितने भी कुशल धर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 गुण धर्म मनुष्य में पाया जाता है। ये 3 गुण धर्म मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों में नहीं पाया जाते। इसलिए जितने भी प्राणी है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जाति या सर्वश्रेष्ठ जीवन के रूप में यह मनुष्य को लिया जाता है, मनुष्य को कहा जाता है। पहले से चले आया है, धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख है, माता पिता से पहले ही चले आए हैं, परंपरा से कहते हुए आए हैं। ऐसा कह के कोई भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं और ये हमारा विवेक बुद्धि प्रज्ञा से भी देख के जान के लेना है। अगर आंख बंद करके हर चीज साधु 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 करके वैसा ही हमने ग्रहण किया, अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा को सदुपयोग नहीं किया, तो कहाँ हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुआ। हम भी तो जीव जंतु पशु पंछी जैसा ही हो गया ना। इधर आओ बोले तो इधर आया, उधर जाओ बोले तो उधर गया, यहाँ रहो बोले तो यहाँ रहा, वहाँ रहो बोले तो वहाँ रहा, ऐसा करो बोले तो ऐसा किया, वैसा करो बोले तो वैसा किया। सारे प्राणी, और हम में क्या फर्क रह गया। इसलिए हम मनुष्य है, विवेक बुद्धि प्रज्ञा से परिपूर्ण है। इसलिए कोई भी बातें आंखें बंद करके ओहो ऐसा ही होगा साधु साधु करके विश्वास करके नहीं लेना चाहिए। और ये स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह का उपदेश बुद्धवाणी संग्रहित प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथ में मूलतः 3 ये पिटक आता है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसमें से पहला पिटक सुत पिटक अंतर्गत भी 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुटर निकाय, खुदक निकाय। उसमें से चौथा ग्रंथ अंगुटर निकाय ग्रंथ। उसमें भी हजारों हजार बुद्ध के उपदेश से सुत है। उनमें से एक सुत है केश मुक्ति सुत्त, जिसे कालाम सुत्त भी कहते हैं। ये कालाम सुत्त में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कोई भी बातें किसी ने भी कहा हो, कहीं से भी चले आए हो या अच्छे से बताया हो, आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं चाहिए। इसलिए याद रखना, किसी ने भी बताया हो, कहीं से भी बताया हो, किसी तरह से भी बताया हो, अच्छे से ही क्यों ना बताया हो, आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो सूत्र में कहते हैं कैसे कैसी बातें
आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। तो ध्यान रखिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं पहले कभी न सुना हुआ बात है कह के आंख बंद करके तुरंत स्वीकार करना नहीं चाहिए। अरे इस तरह की बातें तो कभी सुना ही नहीं, अभी सुनने को मिला करके एकदम प्रसन्न होके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। दूसरा, परंपरा से चले आए हैं कह के आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है कि परंपरा से हमारे दादाजी भी वैसा करते थे, हमारे पिताजी भी के वैसा ही करते थे, हमारे उसके पहले भी वैसा ही करते थे, अभी मुझे भी ऐसा ही करना है करके परंपरा से चले आए हैं करके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। ऐसे ही बताया गया है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। जिस तरह से बताया है पहले भी ऐसे ही बताया है, इसी तरह का है करके भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख हुआ है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। किसी ने बताया कि अमुक अमुक ग्रंथ में इस तरह का बताया है, किसी ने उपदेश दिया इस तरह का ये ग्रंथ में बताया है, ऐसा ऐसा करो वैसा ऐसा करो। अरे हम मनुष्य है, अच्छे से समझ के उसको अगर पालन करेंगे हमारा कल्याण होगा तो ही हमें पालन करना है, तो ही हमें स्वीकार करना है। केवल पहले से चले आए हैं ऐसा है वैसा है करके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। चाहे धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख हो, चाहे परंपरा से ही चले आए हो। फिर तथागत बुद्ध कहते तर्क सम्मत है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कुछ कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही तर्क संगत होता है, बहुत अच्छे लॉजिकली बताते हैं, मगर इस तरह की बातें हो तब भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं न्याय सम्मत है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। न्याय संगत है, इसी तरह का होना चाहिए, इसलिए भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। आकार प्रकार अच्छे हैं कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। मत के अनुकूल है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व ने बताया, बताने वाले बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अट्रैक्टिव ढंग से बताया है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। जैसा मन ने सोचा था वैसा ही बताया गया है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है कि आपके मन में इस तरह से चल रहा है और उसी तरह आपको सुनने को मिला इसलिए आपको वो धारण करना है, ऐसा नहीं। आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हमारे श्रमण पूज्य है कह के भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम मनुष्य है, हम में चिंतन मनन करने की ज्ञान है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, इसलिए कोई भी बातें या मत अच्छे तरह से परिचय करके कुशल है, अच्छे है, खुद को और दूसरों को भी कल्याण मंगल होने वाला है तो ही उसे स्वीकार करना चाहिए, चरित्र में पालन करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे ही आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई भी बातें अच्छे से परीक्षण करके देखना है। जिस तरह सोने का काम करने वाला हर पीले धातु को सोने मानते हैं क्या, सोना है करके लेते हैं क्या? नहीं, उसको अनेक तरह से परीक्षण करते हैं, कस्सी में घोट के देखते हैं। अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब एकदम संतुष्ट हो जाएगा तब मानते हैं कि ये सोना है। इसी तरह आप लोग या हमें कुछ भी सुनने को मिला, कुछ भी देखने को मिला, उसको अच्छे से चिंतन मनन करके, अच्छे से विवेक बुद्धि से विचार करके, अच्छे से प्रज्ञा से, अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल अच्छे से जान के ही पालन करना चाहिए। अच्छा लगे तो पालन करना। अगर कोई बात है परीक्षण के बाद ऐसा लगे कि वो गलत है,
अकुशल है, पाप है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, दूर ही करना चाहिए। हर बातें अच्छा हो ये जरूरी नहीं। सुनते समय तो अच्छा लगेगा, देखते समय तो अच्छा लगेगा, पर जब वहाँ से निकलेंगे अरे ऐसा तो होता ही नहीं, इस तरह से तो कल्याण होगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको इस तरह से लगता है तो ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए, ऐसी बातों को छोड़ना चाहिए। हर चीज़ अरे मुश्किल से सुना है, इसको तो मैं मानूंगा ही, उसको तो पालन करूंगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा लगे तो ही पालन करना। हम मनुष्य है, इसलिए भी पाप, धम्म, कुशल, अकुशल, अच्छे, बुरे, योग्य, अयोग्य अच्छी तरह से जानकर अपने अनुकूल सही बातों को ले सकते हैं, उसे पालन भी कर सकते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वो अच्छे बुरे अच्छे से जानना है, परीक्षण करना है, और अच्छे लगा तो उसे पालन करना है, ग्रहण करके पालन भी करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अरे अच्छा तो अच्छा है पर क्या करें, अभी पालन करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं, बाद में जब मौका मिले मैं तब पालन करूँगा। ऐसा भी नहीं करना। बाद में मौका आए या ना आए, वो बाद में का समय आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं। इसलिए अच्छे है ना तो तुरंत पालन करना चाहिए। हाँ, इसमें ही हमारा कल्याण है। हाँ, जिस तरह एक राजहंस नाम के एक पंछी रहता है, तो वो पंछी को अगर हम एक बर्तन में जितना भी पानी और दूध मिला के देंगे ना, तो वो राजहंस इस तरह से वो दूध पीते हैं कि दूध पी के पानी एक तरफ फेंक देता है। उसको पहचान है दूध कैसे पीना है। हाँ, उसको पता है पानी किस तरह से फेंकना है। मतलब अच्छे बुरे की पहचान इस तरह होना चाहिए। ज़िंदगी में कहीं कुछ भी सुनने को मिले, कहीं कुछ भी देखने को मिले, जो अच्छा है चिंतन मनन करके विवेक बुद्धि से प्रज्ञा से जो अच्छा है उसको ग्रहण करना है, पालन करना है। जो अच्छा नहीं है वो पालन करेंगे तो अपना भी बुरा होगा, अपनों का भी बुरा होगा, हानि नुकसानी होगा। ऐसी बातों से दूर रहना है। जो हमारा हित कल्याण करेगा, अपना भी अपनों का भी सुख शांति का ख्याल रखेगा, ऐसी बातों को ही हमें ग्रहण करना है। याद रखना, ये हम मनुष्य है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। इसलिए कोई भी बातें आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है, अच्छे से जान के समझ के अगर वो अच्छा है तो ही पालन करना है। अगर अच्छा नहीं लगा तो ऐसे चीज़ों को दूर करना है। ये हमारी मानवीय गुण धर्म है। ये मानवीय गुण धर्म है, इसलिए सारे प्राणी मात्र में हम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए याद रखना, खाना पीना सभी प्राणी करते हैं, जीने के लिए संघर्ष करना सभी करते हैं, मृत्यु से भयभीत होना सभी करते हैं, और संतान उत्पादन करना भी सारे प्राणी करते हैं। हर पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग सभी करते हैं। अगर हम भी ऐसा ही करके बैठेंगे, इतने में ही सीमित होंगे, तो हम में और दूसरे प्राणियों में फर्क कुछ नहीं रहा, तो हम सर्वश्रेष्ठ भी नहीं रहा। तो हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इसलिए भी है कि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे को पहचान करके अच्छाइयों में आगे बढ़ सकते हैं, बुराइयों से दूर हो सकते हैं। ये गुण धर्म है, इसलिए हम मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अभी इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला,
तो ऐसे जीवन में जितना हम अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जितना बुरे अकुशल मार्ग पे चलेंगे उतना ही जीवन में हानि नुकसानी होगा, अपने लिए ही अभिशाप बनेंगे। एक दिन मरना है, सब छोड़ के जाना है। ये दुर्लभ जीवन भी नाश होगा, विनाश होगा। बस ये जन्म और मृत्यु के बीच में जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारा अच्छा खासा भरोसा बनेगा। इसलिए जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धर्म करना चाहिए। इसी में हमारी कल्याण है। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला। प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन मिला। स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं प्राणी मात्र में ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो ऐसे जीवन मिला है तो खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके। बहुत सारा पुण्य, बहुत सारा धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। धम्म देशना के अंत में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेच्छतु, सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च, अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेच्छतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।